दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जर्नल के बारे में समझने वाले हैं। जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, अकाउंटेंसी क्लास 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। उससे पहले अगर आपने मेरी पहले इसकी वीडियो नहीं देखी है कि जर्नल एंट्री के रूल्स, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। वो पहले मैं दोबारा बता देता हूँ जिससे आपको जर्नल एंट्री करना समझ में आएगा। देखिए, जर्नल एंट्रीज होती है, सबसे पहले एक बुक बनती है, उसका नाम होता है जर्नल। जर्नल एक बुक होती है, वहाँ पर जर्नल एंट्रीज करी जाती है। जब पहली बार कोई ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड होती है, वो जर्नल बुक में होती है, जर्नल में। इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसलिए बोलते हैं। तो जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है हमारा। सबसे पहले आता है डेट, फिर आता है पर्टिकुलर्स, फिर आता है एलएफ, और फिर आता है डेबिट, एंड फिर आता है हमारा क्रेडिट। ठीक है, उसके ऊपर लिखा जाता है कि भाई किसकी बुक्स में बना रहे हैं, बिजनेस का नाम क्या है, ऊपर ये भी लिखा जाता है बिजनेस का नाम क्या है। समझ गए? तो ये हमारा जर्नल का कुछ फॉर्मेट होता है। अब मैं पहले इसको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि होता क्या है। देखो, डेट का मतलब कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स में हम एक्चुअल में एंट्री करेंगे, जो कि अब सीखेंगे ही। एलएफ का मतलब लेजर फोलियो, क्योंकि जर्नल कोई भी हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें अकाउंट आता है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो वो अकाउंट सारे के सारे बाद में बनाए जाते हैं। एक और बुक होती है, उसको होता है लेजर। वो लेजर बुक होती है। वो लेजर का पेज नंबर कौन सा है, वो लेजर फोलियो कहते हैं उसे। यानी कि जो अकाउंट डेबिट होगा वो लेजर के किस पेज नंबर पे होगा, वो किस पेज नंबर पे हुआ है। जब बन चुका होता है तो यहाँ पर पेज नंबर लिख देते हैं फिर बाद में कि ये जर्नल के बाद बनेगा लेजर, सारे अकाउंट बनेंगे। तो वो अकाउंट कौन से पेज नंबर पे डेबिट हुआ वो यहाँ पर लिखना है। फिर डेबिट कितनी अमाउंट से हुआ, और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ वो कितनी अमाउंट से हुआ, वो यहाँ लिखते हैं। तो एक बार रूल समझ लेते हैं, मॉडल रूल्स, मॉडल क्लासिफिकेशन वाले, कि अगर एसेट्स की बात करी जाए, एसेट्स अगर बढ़ेगा तो कोई भी एसेट बढ़ेगा तो उसे डेबिट करना है, ध्यान रखना, उसका अकाउंट हमेशा डेबिट करना है। और घटेगा तो उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट करना है। बढ़ेगा तो बस बढ़ेगा, ध्यान से समझ लो, घटेगा तो उल्टा कर देना होता है। तो एसेट कोई भी बढ़ेगा तो डेबिट करना है। ऐसे ही कोई भी खर्चा या कोई भी नुकसान आपको हुआ वो भी बढ़ेगा, वो भी डेबिट करना है। और उल्टा तो आपको पता ही है, फिर उल्टा क्रेडिट कर देना होता है। कोई लायबिलिटी आपके पास है, कोई उधार है, लायबिलिटी हमेशा बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट, और घटती है तो डेबिट हो जाएगी। कोई कैपिटल है, वो भी बढ़ेगी तो क्रेडिट ही होगी, बाकी घटेगी तो डेबिट होगी। ऐसे ही कोई इनकम है, कोई इनकम हुई, कोई गेन हुआ, उसमें भी सेम है, वो इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। यानी कि डेबिट और क्रेडिट, डेबिट तब करना है कोई भी चीज़ बढ़ेगी, वो एसेट हो खर्चा हो, बाकी सब में कोई भी अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट करना होता है। अब इसको जर्नल एंट्री हम करना सीखते हैं कि कैसे करते हैं जर्नल एंट्रीज। चलिए, अब क्वेश्चन के थ्रू जर्नल एंट्रीज करना सीखते हैं, बहुत बेहतरीन रहेगा। ये बेसिक जर्नल एंट्रीज हम सीख गए तो फिर आगे की जर्नल एंट्री करना बहुत आसान है, बेसिक जर्नल एंट्री सीखे तो चलिए, बहुत वीडियो को ढंग से एंड तक देखना है आपने, बहुत मजा आने वाला है। तो देखो पहला क्या कह रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राम। यानी कि राम के बुक्स में जर्नलाइज करना है, जर्नल बनाना है इसका मतलब। तो राम की बुक्स में बनाना है ना, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इन द बुक्स ऑफ राम। फिर जर्नल फॉर्मेट आपको बताइए। सबसे पहला आप रहा है एक, ज़्यादातर सबसे पहले आपको यही ट्रांजेक्शन दिखेगी, बिजनेस स्टार्टेड विथ क्या है। सबसे पहले हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं पैसा डाल के 1 लाख से। तो यहाँ पर मैं जर्नल एंट्री कर लिखूँगा, डेट लिखूँगा, सबसे पहले ईयर लिखना है ऊपर, और फिर महीना, फिर डेट। ठीक है, इस फॉर्मेट से। अब आपको यहाँ लिखना है कि इस ट्रांजेक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। वही एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट,
ठीक है। कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट, इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट, और ये सब चीज़ें, लायबिलिटी क्रेडिट, ये सब क्रेडिट होता है। बिजनेस स्टार्ट करा कैश से। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश से, यानी कि बिजनेस, क्योंकि हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के हिसाब से, हम बिजनेस को अलग मानते हैं, ओनर को अलग मान लेते हैं। तो अगर कोई ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, बट वो लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? कैपिटल। वो कैपिटल बोलते हैं उसे। तो बिजनेस में जब आप पैसा डालते हो तो बिजनेस के हिसाब से बिजनेस में क्या आया? कैपिटल। और कैपिटल जब बढ़ती है, पहले थी कैपिटल नहीं, तो कैपिटल आई तो उसे कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और क्रेडिट का फॉर्मेट होता है, ऐसे लिखते हैं, टू, लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैपिटल अकाउंट खुलेगा और उसे क्रेडिट करना है, अभी करा नहीं है। जनरल में हम ये बताते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट करना है, फिर बाद में जब अकाउंट खुलता है लेजर में तब वो अकाउंट एक्चुअल में डेबिट और क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर बता दिया कि भाई टू कैपिटल अकाउंट, यानी क्या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है कितने से? 1 लाख से। तो यहाँ पर अमाउंट लिख दूंगा 1 लाख, ठीक है। लेकिन डेबिट कैसे करना है? बिजनेस में आया क्या? जैसे ही बिजनेस में पैसा डला तो कैपिटल तो आई, कैपिटल तो है, लेकिन साथ में वो कैपिटल के साथ पैसा भी तो आ गया, कैश आ गया बिजनेस में। कैश डाला ना आपने, तो वो कैश एसेट होता है, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो कैश भी तो आया, जो आया वो डेबिट। कैश अकाउंट खुलेगा, उसे डेबिट करना। यहाँ डेबिट का फॉर्मेट ऐसे लिखते हैं, कैश अकाउंट दिया, डेबिट 1 लाख, ठीक है। ऐसे लिखते हैं फॉर्मेट, जनरली इस तरह से करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब लेकिन साथ में आपको नरेशन भी लिखनी होती है कि ये डेबिट और क्रेडिट क्यों हुआ, वो ट्रांजेक्शन का नाम क्या है। हमें एक ब्रैकेट में दिखाना होता है कि ये जनरल एंट्री क्यों करी गई, उसको बोलते हैं नरेशन। एंट्री को डिस्क्राइब करने को बोलते हैं नरेशन। आपको एंट्री को डिस्क्राइब करना है यहाँ पर ब्रैकेट में लिख के। तो आपको ऐसे लिखना है, बीइंग बिजनेस। आपको पता है ना ट्रांजैक्शन क्या हुई थी, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करा कैश से, इसलिए आपने कैश अकाउंट डेबिट किया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो ये पहली एंट्री होगी, समझ गए। सेकंड देखते हैं, अप्रैल 2 यहाँ लिखूंगा। गुड्स परचेज फॉर कैश 25,000 रुपये। गुड्स खरीदा 25,000 रुपये का कैश से। अब मेरे पास आया क्या? बिजनेस में आप देखोगे तो गुड्स खरीदा तो गुड्स आए। गुड्स के लिए जो हम अकाउंट खोलते हैं ना, वो खोलते हैं जब गुड्स आता है, खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट खोलते हैं। जब हम गुड्स खरीदेंगे तो कौन सा अकाउंट खोलेंगे? परचेज अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये बेसिकली एक तरह का हमारा वो वाला अकाउंट है, ये खर्चा वाला अकाउंट है। खर्चे क्या होते हैं? खर्चा जब बढ़ता है तो डेबिट। तो परचेज अकाउंट इसलिए खर्चे वाला अकाउंट है, तो वो डेबिट होगा, समझ गए। तो परचेज आपने किया तो वो एक तरह का खर्चा है, गुड्स आया आपके पास तो वो परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से? आपका हो जाएगा 18,000 से, समझ गए। लेकिन क्रेडिट भी तो करना है कुछ। क्रेडिट क्या होगा? आप ये देख लो कि कोई चीज़ आती है तो कुछ जाती भी है। आपने गुड्स खरीदा, बदले में गया क्या? डेबिट का मतलब कुछ आया, गया क्या? पैसा। गुड्स खरीदा कैश से, कैश गया, और कैश होता है एसेट। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, लेकिन घटता है तो क्रेडिट होता है। तो टू कैश अकाउंट, एसेट घटा है, कैश घटा है तो क्रेडिट, एसेट घटा है तो क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा, नरेशन लिख दूंगा, बीइंग, यही वाली लाइन लिख दूंगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। क्लियर हो रही बात? कैसे करते हैं एंट्री? अब देखते हैं अप्रैल 3 को क्या हुआ। अप्रैल 3 को क्या हुआ देखते हैं। अप्रैल 3 को कह रहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज। यहाँ भी परचेज किया है लेकिन क्रेडिट में किया है, उधार। क्रेडिट का मतलब उधार में किया। तो इसका मतलब गुड्स खरीदा है तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है। अभी ऊपर समझा हमने, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 18,000, सॉरी मैंने ऊपर गलत कर दिया, 25,000 से होना था यहाँ पर, ये 25,000 से खरीदा। अगले वाले में क्या हुआ? 18,000 से खरीदा है। अब क्रेडिट क्या होगा? यहाँ पर मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने पंकज से खरीदा उधार में, पैसे दूंगा बाद में उसे। तो जब पैसे दूंगा बाद में तो वो मेरा होता है क्रेडिटर, जो कि लायबिलिटी होती है जिसको मुझे पे करना है फ्यूचर में। और लायबिलिटी जब आती है बिजनेस में तो डेबिट नहीं होती, क्रेडिट होती है।
लायबिलिटी का रूल क्या था, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, तो लायबिलिटी है। और नाम क्या लिखूँगा, उस बंदे का नाम लिखूँगा जिसको मुझे पैसा देना है, पंकज, तो पंकज हो जाएगा क्रेडिट, क्योंककि लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। पंकज लायबिलिटी है, 18,000 से आ गई, तो एक तरफ मैंने सामान खरीदा, एक तरफ मेरी लायबिलिटी आ गई। नरेशन लिखूँगा बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम पंकज, ठीक है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन में कोई चीज़ डेबिट होती है तो कोई चीज़ क्रेडिट होती है, ठीक है। अप्रैल 5 को देखते क्या हुआ, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। इस बार गुड्स बेचा है, इस बार मेरी इनकम आई है, खरीदा तो खर्चा था। इनकम का रूल क्या होता है, इनकम जब आती है तो क्रेडिट होती है, तो यहाँ पर लिखूंगा टू। उस इनकम का नाम क्या है, किस चीज़ से इनकम आई, वो सेल करके इनकम आई, तो टू सेल्स अकाउंट लिखूंगा, ठीक है। किस चीज़ से इनकम आई, सेल से, तो सेल्स अकाउंट आएगा टू 9,000 से। लेकिन डेबिट क्या होगा, कुछ ना कुछ डेबिट भी होना चाहिए। गुड्स बेच के मेरे पैसा आया, ठीक है ना। इनकम आई वो तो दिखा दी, लेकिन इनकम जो आई वो कैश की फॉर्म में आई अभी इनकम, पहले देख रहे थे नहीं आई या आई है नहीं है। नरेश को बेचा है क्रेडिट में, यानी कि अभी पैसा आया नहीं है, उधार में सामान बेच दिया नरेश को। तो अगर पैसा नहीं आया तो पैसा आएगा तो सही, जो भी आएगा उसे भी डेबिट करते हैं। पैसा नहीं आएगा फ्यूचर में, वो मेरा एसेट हो गया, यानी उसको बोलते हैं डेटर, जिसको मैं सामान उधार में बेचता हूँ। एसेट हो मेरे पे आ गया, इसका मतलब जिसको नरेश से मुझे फ्यूचर में पैसे लेने हैं, तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो एसेट आ गया तो नरेश नाम का एक एसेट आ गया, नरेश हो जाएगा डेबिट 9,000 से। नाम के साथ हम अकाउंट नहीं लगाते, अकाउंट लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, पोस्ट ऑफिस अकाउंट डाल के लगाते हैं, वैसे नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाते, ठीक है। नरेश अकाउंट डेबिट 9,000, एसेट आ गया टू सेल्स अकाउंट। नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा अगला अप्रैल 7 क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न टू पंकज। अब पंकज को सामान वापसी कर दिया, पंकज से देखो मैंने सामान खरीदा था, अब वापसी कर दिया। तो जब सामान वापसी कर दिया है मैंने, तो मेरे हाथ से सामान गया और मैंने उसे वापसी कर दिया, तो अब डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। देखो मेरे पास सामान खरीदा हुआ कम हो गया, जो मैंने सामान खरीदा था वो कम हो गया, यानी कि खर्चा था परचेस वो कम हो गया, और खर्चा बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। हमने डेबिट किया था परचेज अकाउंट को, और जब खर्चा घटेगा, क्योंकि मैंने सामान वापसी कर दिया तो मुझे वो पैसा देने की ज़रूरत नहीं है पंकज को, मेरे को पंकज को उस सामान जो मैंने वापसी कर दिया उसको पैसा देना नहीं है मुझे, तो मेरा खर्चा कम हो गया। खर्चा कम हो गया तो क्रेडिट करते हैं, बढ़ गया तो डेबिट। अब नाम परचेज अकाउंट नहीं लिखूँगा, नाम एक नया अकाउंट खोल दूंगा, क्योंकि गुड्स रिटर्न जब हम करते हैं किसी को तो उसके लिए एक अकाउंट खोलते हैं, उसका बोलते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज़ किया हुआ सामान वापसी करते हैं तो उसके लिए अकाउंट खोलते हैं हम परचेज रिटर्न अकाउंट, तो मैं परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। इसे आप ये सोचते हैं मेरे लिए इनकम वाला अकाउंट भी है एक तरह का, क्योंकि ये मुझे सामान वापसी मैंने उसे कर दिया तो मेरे लिए एक तरह की फ़ायदा हो गया 12,000 से। लेकिन डेबिट क्या होगा, डेबिट ये होगा पंकज का जो 18,000 रुपये मुझे देने थे उसमें से 12,000 रुपये अब नहीं देने, यानी कि पंकज जो लायबिलिटी है, पंकज की जो लायबिलिटी है 12,000 से वो मुझे कम करनी है, और लायबिलिटी कम करते हैं तो क्या होता है, डेबिट। यानी कि पंकज को हम कर देंगे डेबिट। पंकज के अकाउंट में 18,000 रुपये हमने डालने थे, लेकिन अब 18,000 नहीं डालने, उसमें से 12,000 कम करने हैं, तो 12,000 कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, क्रेडिट है तो डेबिट कर देते हैं उसे, ताकि उसकी लायबिलिटी कम हो गया 12,000 से, ठीक है। तो इसका मतलब नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू पंकज, ठीक है। ऐसे करते हैं। तो जिसको सामान आपने वापसी किया उसका नाम डेबिट, और जो आपने सामान बेसिकली वापसी किया तो उसके लिए अकाउंट खोल देते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट।
अगला आता है हमारा अप्रैल 9। यहाँ पर नरेश ने सामान वापसी कर दिया मुझे, गुड्स रिटर्न बाय नरेश। नरेश को सामान बेचा था उधार पे, उसने वापसी कर दिया। अब देखो सामान अगर वापसी कर दिया है तो हमारी दिक्कत है सबसे बड़ी, यानी कि 9,000 रुपये जो नरेश से लेने थे अब 9,000 नहीं लेने, क्योंकि उसने सामान वापसी कर दिया है, तो वही दिक्कत आ गई। जैसे कि इनकम हमारी कम होगी इस बार जो 9,000 रुपये का जो सेल हुई थी, 9,000 की सेल अब नहीं रही, उसमें से कम हो गई। तो सेल कम हो गई तो क्या करेंगे? डेबिट। सेल अकाउंट क्या था? क्रेडिट था। अगर सेल कम हो गई तो क्या करेंगे? डेबिट। लेकिन उसके लिए नया अकाउंट खोलूँगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट खोलूँगा। सेल्स अकाउंट नहीं लिखूँगा यहाँ पर, सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखूँगा। उसके लिए एक नया अकाउंट खोल देते हैं, सेल्स रिटर्न। कितने सेल वापसी करिए? 1400। और अब नरेश से 1400 रुपये नहीं लेने, तो अगर नहीं लेने तो उसका अकाउंट कम करना है। अकाउंट कम करना है तो क्या करना है? नरेश का अकाउंट डेबिट है, कम करने के लिए उल्टा कर देंगे नरेश को क्रेडिट, या फिर ऐसे समझ लो एसेट कम करना है तो क्रेडिट। तो नरेश का अकाउंट 1400 से कम कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री बन जाएगी बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नरेश। अब कई बार क्या होता है कि आपने जैसे कि एक क्वेश्चन कर रहे हो, पेज ख़त्म हो गया, लेकिन अभी क्वेश्चन में और भी एंट्रीज पड़ी है, तो आपको क्या करना होता है? आपको ध्यान रखना, आपको क्या करना है? आपको यहाँ लिखना है टोटल CF लिखना है, CF कैरी फॉरवर्ड। यानी कि कैरी फॉरवर्ड का मतलब जो आपको पता है कि ये क्वेश्चन अगले पेज पे जा रहा है, तो अगले पेज पे जब आप फॉर्मेट बनाओगे तो उसका इस डेबिट का टोटल और इस क्रेडिट का टोटल आपको उठा के अगले पेज पे लिखना है, ताकि आपको बार बार टोटल ना करना पड़े पिछले पेज से। तो क्या करना है? पहले ही टोटल कर लेना है इस पेज का, और फिर उस टोटल को उठा के आपने अगले पेज पे लिख देना है। और यहाँ पर अब आपको लिखना है टोटल BF, ब्रॉट फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये टोटल को आगे ले जाना है, ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब पीछे से आगे आए, अगले पिछले पेज से आगे आए। तो टोटल कर देना। मैं आपको एंट्री सिखा रहा हूँ फिलहाल अभी। तो अब एंट्री करते हैं अप्रैल 10 की। कैश पेड टू अजय। अजय को कैश दिया, अजय को 6,000 रुपये दिए, यानी कि कोई अजय से सामान खरीदा होगा पहले कभी उधार में, अब अजय को पैसे दे रहा हूँ। अजय से सामान खरीदा होगा जब, तो अजय को क्या करा होगा? जैसे कि जब किसी से सामान खरीदते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं उसे, उधार में जब खरीदते हैं, और जब उसको पैसे दे दिए तो उसका अकाउंट बंद कर देते हैं। बंद करने के लिए क्या करते हैं? उल्टा, वो क्रेडिट था तो उसे डेबिट कर दूंगा, यानी कि अजय को क्या कर दूंगा? डेबिट 6,000 से। और पैसा पे किया है तो कैश कम हो गया बिजनेस से, कैश कम हो गया तो एसेट होता है, एसेट कम तो क्रेडिट। तो अजय डेबिट टू कैश। नरेशन आपको पता ही है, बीइंग कैश पेड टू अजय। नेक्स्ट एंट्री होगी अप्रैल 12 को, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन इनकम होती है, और जब इनकम आती है तो इनकम के लिए क्या रूल है? इनकम क्रेडिट होती है हमेशा जब इनकम आती है, तो टू कमीशन अकाउंट। और इनकम का नाम क्या है? कमीशन। तो क्या लिखोगे? टू कमीशन अकाउंट। लेकिन इस इनकम जो 2700 से आई, उसके साथ मेरे पे पैसा आ गया 2700 से, बिजनेस में कैश बढ़ गया और एसेट बढ़ गया। एसेट बढ़ गया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 2700 से, ठीक है। लास्ट एंट्री है इसमें, सैलरी पे करिए। सैलरी खर्चा होता है, और खर्चे के लिए क्या है? खर्चा हमेशा डेबिट। तो सैलरी, और खर्चे का नाम है सैलरी, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट। लेकिन जब खर्चे को पे करा तो उससे मेरा बिजनेस का पैसा भी तो कम हो गया, एसेट भी तो कम हो गया। एक ट्रांजैक्शन में कोई चीज़ डेबिट होती है तो कोई चीज़ क्रेडिट भी होती है। तो सैलरी पे करी, साथ में पैसा कम हो गया, 10,000 रुपये कम हो गया, तो कैश कम तो कैश होता है एसेट, एसेट कम तो क्रेडिट। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये बेसिक जनरलिटी समझ में आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आगे और वीडियो चाहते हो तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।